जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये आपको टाइम टेबल बता देते हैं। आपका देखा जाए तो ये नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर 2025, ये टाइम टेबल फर्स्ट ईयर का देखा जाए तो 28/11/2025 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये पेपर है। इसके बाद एक पेपर बचेगा सोशल फार्मेसी। इसके पहले हम सुटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोग्नोसी को पूरा डिटेल में A to Z आपके माइंड में हम बैठा दिए थे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एचएपी का पेपर 2024 का फुल सॉल्यूशन के बारे में। ये आपके सामने देख सकते हैं, प्यारा सा पेपर है, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एचएपी कहते हैं। इसको इस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होता, कैसे होता, आपके देखिए अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े, दोबारा बोल रहे हैं, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, चाहे जो सब्जेक्ट हो, तो हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन, सुपर 25 क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को रखा गया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुपर 25 क्वेश्चन में 10 आपके ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन रखे गए हैं जिसमें एज इट इज 5 से लेके 6 क्वेश्चन आपका लॉन्ग में मैच कर जाएगा, ठीक। मतलब 50 से 60-70% तो आराम से मैच कर जाएगा। और इसमें 14 आपके क्या कर देंगे, 60 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन के साथ रखा गया। 14 ऐसे 60 क्वेश्चन रखे गए हैं। उसके बाद आपको यानी 30 से लेके टोटल हम जानते हैं 60 है। 60 ऐसे क्वेश्चन है जो 1 मार्क के हैं। 1 मार्क मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन दिया गया है। एकदम इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, आपकी नैया एकदम अच्छे तरीके से पार हो जाएगी। एक और एकदम से मतलब बेस्ट नंबर पाने के लिए क्या कर देंगे, 2 साल का पेपर सोल्यूशन तैयार कर लीजिए। 2023 का पेपर सोल्यूशन और प्लस में 2024 का पेपर सोल्यूशन, ये तैयार कर लेंगे आप, इतना वादा अपना कॉलेज भी टॉप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेरे भाई टॉप करके हमको बताए हुए हैं, ठीक है। केवल हम सर सुपर 25 क्वेश्चन और पेपर सोल्यूशन देख के गए थे, हमारी नैया पार हो गई है, ठीक। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर दिए, देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आप किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और जो हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं हम फ्लो चार्ट वगैरह बनाएं, तो उसको आप अच्छे तरीके से क्या करिएगा, बना के मेंशन करिएगा, ठीक। चलिए कोई क्वेश्चन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला, ये आपके सामने टाइम हम तो जानते हैं, सीधे हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। इसमें पार्ट ए वाले में टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करना रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ, टिश्यू वाले चैप्टर से, ठीक। क्या दे रखा, डिफाइन टिश्यू एंड इट्स क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द कनेक्टिव टिश्यू इन डिटेल। मतलब टिश्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको कैसे एग्जाम में लिखना जिससे नंबर चुरा सके। या देखिए बहुत सारे पढ़वैया लड़के होते हैं कि धड़ाधड़ सब कुछ बता पाते, बट एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाते। उनके लिए देखिए वो करते क्या है, पूरा लिखते हैं बट मीन कैसे लिखा जाता वो नहीं जान पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करिएगा, ठीक है, ये कॉपी रहेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, टिश्यू लिखना पड़ेगा, ठीक। टिश्यू लिखने के बाद इसकी डिफिनेशन वगैरह पूरा जो भी आपको पता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, इसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ये सारी चीज़ आप लिखिएगा। उसके बाद मतलब यहाँ से आप जो भी 3-4 पॉइंट आपके बारे में टिश्यू वगैरह के बारे में पता है वो लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपको ब्लैक पेन, ये तो स्केच से डालना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, इसको एकदम अच्छे तरीके से अंडरलाइन करिएगा, एकदम मस्त तरीके से काम हो जाएगा, ठीक। सुपर 25 क्वेश्चन में यही सब सिखाया गया है आपको। उसके बाद यहां से क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन यानी इसको फर्दर कईयों में क्लासिफिकेशन किया गया है। अब देखिए इसको क्लासिफिकेशन, पहला आपके सामने क्या हो जाएगा, इपिथेलियम टिश्यू होती है, क्या होती है, इपिथेलियम टिश्यू। अब इसको भी फर्दर डिवीजन किया गया, स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू, क्वाइवाइडल इपिथेलियस टिश्यू, सिलिएटेड होता है, कॉलुमनर होता है, कईयों होता है, बट हम केवल फ्लो चार्ट अभी बना रहे हैं। इपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल, ठीक है, टिश्यू हो जाएगी, पूरा लिख देते हैं, इपिथेलियल टिश्यू हो जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट में आ जाता है आपके सामने कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के बाद आपका कौन सा टिश्यू आ जाता है आपके सामने, मस्कुलर टिश्यू आ जाता है। पूरा लिखते रहते हैं, ठीक है, ये फ्लो चार्ट आप बनाते रहिएगा, ठीक है, ये आपके सामने। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आपके सामने एक टिश्यू आ जाता है, नर्वस टिश्यू आ जाता है, ठीक है। इतना आपके सामने टिश्यू दिया गया है।
कौन कौन से, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सिलेबस में इतना है। अब इसके भी कई टाइप होते हैं, इसके इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री और कार्डियक मसल। नर्वस टिश्यू का कोई टाइप नहीं होता, बट यानी जो कनेक्टिव टिश्यू इसको फर्दर हमको कईयों में डिवीजन करना पड़ता है। जैसे आप इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, बोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लिगामेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, टेंडॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इतना आपके कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए लॉन्ग है तो आपको इतना फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। फिर प्यारा सा आप यहाँ से हेडिंग डालेंगे, क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या होता, कितने प्रकार के क्या काम होता वगैरह पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब लिखा क्या गया, देखिए जो क्वेश्चन जैसे पूछा हुआ था, ऐसा नहीं कि हम अंदाजिया बता रहे। टिश्यू, आपने टिश्यू को डिफाइन कर दिया 3-4 पॉइंट में। क्लासिफिकेशन आपके फ्लो चार्ट कर दिया। फिर एक्सप्लेन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इन डिटेल। कनेक्टिव टिश्यू को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना आपके सामने हमने बता दिया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है, तब 5 नंबर मिलेगा। और इसको यदि अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। और 2 पेज में कम से कम करना है। नेक्स्ट में क्या दे रखा, गिव द रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल। मतलब एक्सपायरेशन कैसे होता है, इंस्पायरेशन कैसे होता, कि जो हमारे पास डायफ्राम वगैरह होते हैं कैसे मैनेज करते हैं, पूरा डिटेल में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये नाक हो गई, ये विंड पाइप हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये लंग्स हो जाएगा। इसको अब नीचे डायफ्राम है तो इसकी मैकेनिज्म को पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, ये 5 नंबर का। दूसरा, ड्रा ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन डिटेल। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको डीप यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम लिखना पड़ेगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको लिखना पड़ेगा, मतलब इसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा डिटेल में लिख के ऊपर। उसके बाद आप फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। सबसे पहले देखा जाए तो आपके सामने क्या हो जाता है, अल्मेट्रिक केनाल होता है। अल्मेट्रिक केनाल ऐसा होता है जो मुंह से स्टार्ट होता है, यानी माउथ से स्टार्ट होता है, एनस तक खत्म होता है। उसके बाद आपके सामने डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं। अब यहीं से क्या कर देंगे, हम पहले चित्र बना देते हैं, क्योंकि बायो है भैया, बिना चित्र का तो मज़ा नहीं आएगा। ये आपके सामने मुंह हो गया, मुंह के बाद आइसोफेगस हो गया, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। 1 नंबर माउथ हो गया, ठीक। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, माउथ लिखते हैं। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने फेरिंग्स हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ये फेरिंग्स हो गया। इस वाले पार्ट को आइसोफेगस बोला जाता है। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है हमारे पास, ठीक है। ये टोटल आपके सामने क्या होता है, स्टमक होता है। उसके बाद आपके नीचे आपके यहाँ से क्या होती है, इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। इंटेस्टाइन के बाद आपके सामने ऐसा प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपके सामने प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, ठीक है। प्यारा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर। अब इसको पूरा डिटेल में ऐसे बना के यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। यहीं पर हमारे पास क्या होता है बाबू, ऐसे लीवर प्रेजेंट होता है। देखिए हमने आपके सामने डिटेल में अच्छे तरीके से बना दिया है। यहाँ से ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, पैंक्रियाज हो जाएगा। यहाँ से बस हमने बना दिए एकदम। पैंक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास फेरिंग्स बोला जाता है। इसको आइसोफेगस बोला जाता है, ठीक है। इसको स्टमक बोला जाता है, ठीक है। इसको पैंक्रियाज बोला जाता है, ठीक है। ये पैंक्रियाज हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाएगा, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाएगा, ठीक है। इंटेस्टाइन ये पूरा लिख देना है यहाँ से। उसके बाद इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं बाबू, रेक्टम बोला जाता है। इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, एनस बोला जाता है। इस वाले भाग को लीवर बोला जाता है, ठीक है। इस वाले भाग को गाल ब्लैडर बोला जाता है। लीजिए भैया 1 मिनट के अंदर हमने आपके सामने पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करके दे दिया। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल। अब इसी को क्या कर दिए, डायग्राम बना दिए और इस फ्लो चार्ट में यही लिखना पड़ेगा। माउथ के बाद यानी फेरिंग्स के बाद क्या आ जाता है बाबू, आइसोफेगस आता है। क्या हो गया, आइसोफेगस के बाद आपके क्या सामने आ जाता है, स्टमक आ जाता है, ठीक है। स्टमक के बाद आपके सामने क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है,
ठीक है, इंटेस्टाइन। उसके बाद आपके सामने आ जाता हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, रेक्टम आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने एनस आ जाएगा। इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन। ये देखिए, अब यहाँ से ग्लैंड में, हमारे मुंह में ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। और दूसरी एक ग्लैंड और पाई जाती है हमारे यहाँ पर, लीवर पाई जाती है। ठीक है, लीवर के नीचे अब गाल ब्लैडर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ये गाल ब्लैडर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट आपके सामने पैंक्रियाज हो जाएगा। हमने 4-5 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट इसको पढ़ेंगे तो भाई 1.5-2 घंटे का कंटिन्यू लेक्चर लिया जाएगा, तब जाके ये पूरा आपको एक्सप्लेन करके माइंड में बिठाया जाएगा। बट हमने फ्लो चार्ट बना दिया। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ये बना देना है आपके सामने, ये बना देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से कर देंगे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का, ऐसी तैसी। ये एक पेज पे अच्छे तरीके से बनाना। अगले पेज पे माउथ क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, टीथ होता है, टीथ के बारे में थोड़ा सा लिख देना। टंग्स होता है, इनके बारे में लिख देना। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा दो लाइन लिख के बस अपना नंबर मिल जाएगा। नंबर चुराना सीखिए, मस्त आ जाएगा मजा के साथ। ठीक, अब लास्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, आप जल्दी चलते हैं तो इस लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा। डिस्क्राइब कार्डियक साइकिल इन डिटेल। अब कार्डियक साइकिल में तुम्हारे पास रिदम कौन सा होता है, कि मतलब उसमें होता कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कब रिलैक्स करेगा, उनके बीच में टाइम क्या होता है, उस साइकिल को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 0.1 यानी 0.8 सेकेंड में क्या होगा, 0.8 सेकेंड में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाती है हमारा हार्ट, जिससे अपना काम हो जाता है। नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, वेरियस फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लेंगाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को फर्दर दो में डिवीजन, एक पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहीं कहीं उसको सेंट्रल की जगह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए तुम्हारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता। फिर ब्रेन के अंदर जाएंगे तो आपने मेडुला ओब्लेंगाटा प्लस में यानी क्या होगा, क्या है जी, डाइसेफ्लानाइज। ठीक है, सेरिबेलम है। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में इसका फंक्शन वगैरह लिखना पड़ेगा, ये कर देंगे आप में। नेक्स्ट में तुम्हें एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल ऑफ फंक्शन, यानी आई हो गया। अब आई का स्ट्रक्चर आपको हम बना के ही दे देते हैं। देखिए, आई यदि देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या कर दे रहे हैं, नॉर्मल हम जो आंख बाहर से देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसका नाम हमारे पास क्या होता है, कार्निया होता है। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, आइरिस बोला जाता है। और इस वाले भाग को, अंदर वाले जो भाग होता है उसे प्यूपिल्स बोला जाता है। अब ये तो बनाना नहीं है भाई, हमको बनाना है वो वाली आँख, ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पर बना दिया है ये आँख। इसको बाहर की तरफ जो बल्किंग होती है इसी को कार्निया बोला जाता है। ठीक है, हम बना ही देते हैं आपके सामने। यहाँ से ये इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, इधर से। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने इधर से। यहीं पर हमारे पास क्या होती है, लेंस होती है, जो कन्वेक्स लेंस होती है। इसको पकड़ के रखने वाली जो मसल होती है उसका नाम हमारे पास क्या होता है, सिलेरी मसल होता है। ठीक, अब एक एक का नाम देते चलते हैं, आपका ध्यान से सुनिए। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, कार्निया बोलते हैं। इस वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। और ये पकड़ के रखा हुआ इसको क्या बोला जाता है, आपके सामने सिलेरी मसल बोला जाता है। ठीक, इस वाले जो भाग वाला, जो सफ़ेद वाला भाग होता है हमारे, उससे कार्निया, ये वाला बगल वाला भाग होता है उसके आइरिस बोला जाता है। और जो ब्लैक वाला भाग होता है उसे प्यूपिल यानी पुतली के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अंदर पानी होता है, उसका नाम हमारे पास क्या होता है बाबू, एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक, एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक, अब कहेंगे सर एक ग्लैंड ने बताया, जो आंसू निकालने वाला यहाँ ग्लैंड होती है जिसका नाम आपके सामने टीयर ग्लैंड होता है। ये बाहर है, अंदर बनाना पड़ेगा आपको ऐसे। इसके अंदर तुम्हारे पास फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम तुम्हारे पास विट्रस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर्स होता है। ठीक है, ये आपके सामने विट्रस ह्यूमर्स होता है। ठीक, और ये वाली तुम्हारे पास लाइनिंग होती है, इसको स्क्रीन बोला जाता है। यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन, इसको रेटिना बोला जाता है। ये जो नस ऐसे ऐसे दिख रही है ना, ठीक है, इसी को यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ये जो नस जा रही है उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिक। ठीक है, ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। ये उठा के ब्रेन को सिग्नल देता, ब्रेन बताएगा ऑब्जेक्ट कैसा है। आपके सामने ही बना दिए हम यहाँ से। इसी को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, कैसे वर्क करता है ये पूरा डिटेल में। ये तो हमने नॉर्मल बताया, इस पे भी तुम्हारे पास लेयर वगैरह होती है। ठीक, और कोरॉइड वगैरह। ठीक,
नेक्स्ट में गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? यदि आप सेल पढ़े होंगे थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लीजिएगा, न्यूक्लियस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। न्यूक्लियस देखा जाए तो यूपी बोर्ड 2024 में, ठीक है, सेम टू सेम पहला क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा हुआ था, इसको उठा के यहाँ रखा गया था। ये भी आप देखिए, बोलिए, बढ़िया हम एक्सप्लेन कर दिए। अब न्यूक्लियस देखा जाए, ठीक है, तो सेल के अंदर ऐसे तुम्हारे पास क्या होता है, पार्ट होता है न्यूक्लियस। इसके तुम्हारे पास जगह जगह पे जंक्शन होती है, अभी हमको बताते हैं। आउट ये तुम्हारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन का होता है। क्या होता है? ये आपके सामने डबल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। न्यूक्लियस भी आपके सामने डबल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक। अब इसकी जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर लेयर। इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मिला के आपके सामने, ये जो बीच बीच में गैप दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। इसी के द्वारा किसी भी गैस का, फूड आइटम का एक्सचेंज होता है, ठीक। इतना आप समझिए। अब ये हो गया। इसके बीचों बीच में यहाँ पर साइड में एक पोर्शन होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, याद रखना, न्यूक्लियोलस बोला जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। इसमें ऐसे धागे नुमा संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, जो आगे चल के क्रोमोसोम का निर्माण करता है, ठीक। इसके अंदर तुम्हारे पास पानी पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो, ठीक है, ये आपके सामने न्यूक्लियो प्लाज्म बोला जाता है। इसके अंदर जो पानी पाया जाता है उसको न्यूक्लियो प्लाज्म बोला जाता है। तो इतना आपके सामने, बट इनको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। आशा करते हैं ये सातों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। भाई अब कहेंगे सर 10 से 20 मिनट 15 मिनट के अंदर इतना एक्सप्लेन कर दिए भाई, ठीक है, एग्जाम है, ये जितना हम बोलें आपके माइंड में यदि समझ में आया होगा तो समझिए आपकी तैयारी दम से बुलंद है, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से हमने आपको डिटेल में दे दिया है यहाँ से। अब हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट में चलते हैं क्वेश्चन में। अब ठीक, अब सुनते रहिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या लिख रखा है यहाँ पर, शॉर्ट। अब देखिए 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना रहेगा, 4 क्वेश्चन पीछे, 6 4 10, 18 नंबर यहाँ, 12 नंबर वहाँ, तो टोटल आपका 30 नंबर बन जाएगा यहाँ से। और शॉर्ट क्वेश्चन को कम से कम आपको एक पेज में एक्सप्लेन करना ही करना पड़ेगा। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से देखे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लीवर जो है, लीवर को पूरा, लीवर क्या कर देता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारे शरीर की, और ये देखा जाए तो राइट साइड वाले रीजन पे प्रेजेंट होती है। हमारा राइट हैंड है ना, उसके यहाँ पर रीजन वाले रीजन प्रेजेंट होती है। पेट जो होता है हमारे पास, स्टमक जो होता है लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। ये निकालता क्या, बाइल का सिक्रीशन करता। किसका सिक्रीशन करता, दोबारा सुनिए, बाइल का सिक्रीशन कौन करता, लीवर, बट स्टोरेज करने का काम कौन करता, आपके सामने गाल ब्लैडर। दोबारा बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन 2023 और 2024 में यूपी बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्रीशन ऑफ बाइल, तब बोलेंगे लीवर, स्टोरेज ऑफ बाइल, तब बोलेंगे गाल ब्लैडर। तो ये आपके सामने हो जाएगा इनके बारे में। इनके फंक्शन क्या करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है, और क्या कर देता है, जो भी फूड आइटम है उसको प्योरेस्ट फॉर्म, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज करना इनकी जिम्मेदारी है। तो इस टाइप से कईयों आपके पोर्शन आ जाएंगे यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या एक्सप्लेन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसको हम रास मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, उसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या होता है, इसमें कितने पेयर होते हैं, उसका काम क्या होता है, ये पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल ऑफ है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल ऑफ मेस्टुरेशन। अब तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, मेस्टुरेशन पूछा हुआ है, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट विथ एग्जांपल। अब देखिए ज्वाइंट में पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, फ्लॉयड ज्वाइंट, ये सब पढ़े होंगे ज्वाइंट के बारे में। उसी ज्वाइंट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना, एक दो दो एग्जांपल बता देना, अपना काम हो जाएगा। विथ एग्जांपल हमसे पूछा भी है। एफ नंबर, राइट द डिफरेंट हार्मोन सीक्रेटेड बाय द यानी क्या लिखा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब क्या कर दिया है, अब देखिए पिट्यूटरी भाग के इंटीरियर भाग होता है और पोस्टीरियर भाग होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट को क्या कर देती, कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती। बट एंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन निकलता है उसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा कार्य भी लिख देंगे तो ज़्यादा सूटेबल। टेबल आता होगा बहुत बढ़िया,
ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट में क्या पूछा, गिव द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े तो उस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर के अंदर होता है, जो एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो हमारे टिश्यू के बीच में पाया जाता है। ठीक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो काम होगा। ठीक, इतना हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, अब यहाँ से 9वां नंबर, इसमें बोले 4 नंबर 4 क्वेश्चन रहेगा, तो 4 5 यानी 4 3 12, 12 नंबर ही 18 नंबर वो 20 नंबर हो जाएगा शॉर्ट का, सॉरी 30 नंबर शॉर्ट का, 30 नंबर लॉन्ग का, और 20 नंबर आपका 1 नंबर का आता क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दे रखा, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या होती है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों होते हैं। आरबीसी क्या होती है, एक सर्कुलर डिस्क शेप होती है। ठीक, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है। तो बोलेंगे डू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, डू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी इज रेड कलर। हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को ट्रैप करके एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम करता है। नेक्स्ट में ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी हमारे शरीर के अंदर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, आपको हम बता देना चाहते हैं, ये नेफ्रॉन का प्यारा सा स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या कर देना, ऐसा कटोरा बना देना, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपके सामने इधर, ये आपके सामने इधर। ठीक है, इसको ऐसे करके, ठीक है, इसको ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर लेकर आना है, फिर आगे की तरफ मूव कर जाना है। ठीक है, ये आगे की तरफ मूव कर जाना है यहाँ से। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये आपके सामने इधर चला जाएगा। ये तो आपके सामने कलेक्टिंग डक्ट होती है, इसको थोड़ा सा बना देना। ठीक है, ये हो गया। ये आपके सामने एक प्यारा सा नेफ्रॉन हो गया। यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है जिसको एफरेंट ब्लड बोलते हैं। ये जो फिल्टर करके लेके जाता है उसको एफरेंट ब्लड बोलते हैं। आपको नहीं पता रहेगा तो बोल देना, इधर से क्या आ जाता, इम्प्योर ब्लड आता है, फिल्टर होके प्योर ब्लड यहाँ से चला जाता। अब कहेंगे गुरुदेव आप प्योर ऐसे, ये क्या लिख दिए जी, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाली नस इसको लपेट के जाती है। हम गोंजाए ना साफ सुथरा रहे इसीलिए बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, बाउमैन कैप्सूल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल बोला जाता है। ठीक, कैप्सूल बोला जाता है। यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है उसे ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इस वाले भाग को पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। ठीक, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, हमारे पास लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले। इस वाले भाग को डीसीटी बोला जाता है, और इस वाले भाग को आपके सामने क्या होती, कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। इतने आपके सामने क्या होते पार्ट, ठीक, एक नेफ्रॉन के होते। तो सबसे पहले आपको प्यारा सा नेफ्रॉन का यहाँ पर इस हेडिंग डालना, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होती है, हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, सॉरी इज किडनी, ठीक दोबारा बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर यानी मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ईच किडनी, हर एक किडनी के पास मिलियन नंबर में नेफ्रॉन होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। आपके सामने ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको क्या कर देना, सबसे पहले हेडिंग डालना आपका क्या होगा, बाउमैन कैप्सूल। इसके बारे में 1-2 लाइन लिख देना है। फिर पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के 1-2 बारे में लिख देना है। उसके बाद क्या कर देना, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले को पूरा डिटेल में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने डीसीटी, अब डीसीटी उसके बाद आपके सामने कलेक्टिंग डक्ट। ये आपको दिखा दिए एग्जामिनर को कि भैया हम डायग्राम बनौली और हाई हो गई। अब एक एक हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर को दिखाइए हमको आ रहा है, बस उतना ही नंबर वो दे दी कि आप घुमैबा फिरैबा बतावा तुम। अब जो टीचर बताओ 25 साल 30 साल 50 साल से पढ़ा रहा है उसको तुम घुमा पाओगे 2 साल का डिप्लोमा करके? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कहते हैं ऐसी घुमा दे वैसी घुमा दे, कबो पॉसिबल नहीं है। मगर टीचर सोचता कि चलो किस तरह से लिखा है तो उसको नंबर देकर पास कर दिया जाए, बट ठीक है तो उसको नहीं घुमा पाओगे भाई। वो कपिया देखते ये सब देखते एक्सप्लेन हो जाएगी। सन से मतलब स्कैनर समझिए, उसका माइंड है, तुरंत स्कैन करके बता देगा तू कितना गलत लिख रहा है कितना सही। तो जो चीज़ लिखिए सॉलिड लिखिए, ठीक है, और हेडिंग वगैरह का प्रयोग करिए, दिखाइए एकदम से बढ़िया कॉपी, गोंजी गांजा नहीं, बढ़िया कॉपी दिखाइए, उसी तरह से अपना काम बन जाएगा। नेक्स्ट में ये हो गया नेफ्रॉन। अब कह दिया गिव द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए देखिए हम शॉर्ट में बनाए हैं, उसको सुपर 25 क्वेश्चन में मेंशन किए हैं, बट 13 वाला फैक्टर भैया करेंगे तो भैया वो लॉन्ग में चला जाएगा। तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है,
डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। अब भैया कान बनावा तुम, कान क्या होता है, ईयर पिन्ना होता, पूरा बाहर वाला पोर्शन होता, इसको पूरा अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको दे दिया जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ईयर इस तरह से देखा जाए तो आपका लॉन्ग प्लस शॉर्ट हमने पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से पार्ट 3 रहेगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे एक सेंटेंस में, चाहे वन वर्ड में, चाहे फिल इन दी ब्लैंक में, कुछ भी हो सकता, बट एक का नंबर का रहेगा कि नहीं। हमको मान लेते क्वेश्चन पूछे क्लियरेंस टेस्ट था, 2 पन्ना में लिखा था, मिली 1 का नंबर, तो ये सब नहीं देखिएगा, क्वेश्चन के अनुसार ही अपने आप को ढालिए कि नहीं हमके आवता पूछल बा फंक्शन ऑफ लीवर, तो हम लिखी 4 पन्ना, टाइम खत्म हो जाए और नम दिक्कत हो जाए, दिक्कत खत्म। ठीक है, तो ऐसा प्लीज मत करिएगा। क्या लिख रखा ध्यान से चलते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए क्लियरेंस टेस्ट। अब गुरुदेव क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब क्लियरेंस टेस्ट हमारी किडनी के लिए जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा कैसे। क्लियरेंस टेस्ट यूज टू मेजर द रेट एट विच द सब्सटेंस इज क्लियर फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनी। मतलब हमारी किडनी किसी भी सब्सटेंस को कितने तरीके से रिमूव करके शरीर से बाहर कर रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किडनी, उसी को क्लियरेंस टेस्ट कहते हैं। तो इसके लिए पता चलता है यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर तो डिपोजिट नहीं हो रहा, यूरिक केरेटिन और ठीक है केरेटिनिन होता है और बहुत सारी एसिड वगैरह होता है। ठीक, तो सबके KFT से पता चलता है, जो किसके लिए होता है बाबू, KFT, किलरी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट में फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। देखिए प्यूटिटरी ग्लैंड कौन होता है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर का मास्टर कौन होता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आपको क्या लिखना है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, गिव एनी 4 फंक्शन, कोई 4 फंक्शन आपको लिखना है किसका, हाइपोथैलेमस का। तो पहले था रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम यही करता है। कंट्रोल हंगर एंड थर्स्ट है, यानी प्यास हो गया, भूख होगा, सब कंट्रोल करने की जिम्मेदारी यही होती। कहते हैं ना थायराइड ग्लैंड डैमेज हो गई है, जैसे थायरॉक्सिन हो गया, तो ये सब मैनेज करता है। बहुत ज़्यादा भूख खाएंगे, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन यही करता है। मेंटेन द कार्डियक रिदम, कार्डियक जो रिदम होता है, चल रहा रिदम से, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी यही रखते हैं। कंट्रोल प्यूटिटरी हार्मोन सिक्रीशन, मतलब प्यूटिटरी हार्मोन सिक्रीशन का कंट्रोल यही करते हैं। तो ये आपके सामने क्या होगा, 4 ठीक फंक्शन हो गया हाइपोथैलेमस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, कह दिया व्हाट आर द ब्रश बॉर्डर एंजाइम। अब बॉर्डर एंजाइम क्या होता है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम एक तरह का इंटेस्टाइनल एंजाइमेटिक होता, जो कहाँ पर पाया जाता है। यदि आपको बता देना चाहते, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे 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 होती है, जिसको विलाई बोलते, बहुत छोटे रहते इसीलिए नाम दिया जाता है, इसको माइक्रोविलाई दिया जाता। माइक्रोविलाई करते क्या है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कराते हैं, जैसे एंजाइमेटिक आराम से हो जाए, जिससे भोजन का एब्जॉर्प्शन आराम से हो सके। तो क्या लिख रखा, दे आर द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट ऑन द माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइनल इपिथेलियल टिश्यू। मतलब इपिथेलियल टिश्यू कहीं भी रहेगा तो प्रोटेक्शन के काम करेगा। तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे पाए जाते हैं, जिसको इपिथेलियल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये हो गया आपके सामने यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म मतलब बनना, स्पर्म मतलब आपके शरीर के अंदर जो टेस्टिस होता है वो निकालता है। ठीक है, अब जेनेसिस मतलब बनना, बस स्पर्म का बनना ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता। क्या लिख रखा है आपके सार में, ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल फ्रॉम जर्म सेल इन ए टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो जर्म सेल रहता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, उसी प्रोसेस को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर चले आते हैं थोड़ा सा। व्हाट डू मीन बाय द इरिथ्रो, ठीक, पोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोसिन कहीं भी लिखा रहे, ठीक है। देखिए अब आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। ठीक, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का दूसरा नाम है। तो इरिथ्रोपोइसिस इज आल्सो नोन एज आर, यानी क्या होता है, यहाँ पर लिखना चाहिए था इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट इज आल्सो नोन एज आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है, इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख दिया है बाबू, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। करका विच पार्ट ऑफ स्केलेटन, मतलब हड्डी वाले बोल रहे हैं, इज कॉल्ड द अपेंडिकुलर स्केलेटर। अरे भाई अपेंडिकुलर स्केलेटर ऐसे कहते हैं जो पेक्टोरियल, ये तुम्हारे पास पेक्टोरियल तथा पेल्विस ग्रिडिल होता है, उसको बोला जाता है।
तो यहाँ पर लिख देंगे तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं द बोन, ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास बोन ऑफ लिम्ब, जो तुम्हारे पास बोन होती है लिम्ब एलॉन्ग विथ, ठीक है, ध्यान से सुनना, एलॉन्ग विथ पेक्टोरल, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा पेक्टोरल, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा पेल्विस, ठीक है, ग्रिडल हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने ग्रिडल्स फ्रॉम अपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपके सामने अपेंडिकुलर स्केलेटन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने क्या कर दिया, इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछे है जी, डिफाइन लंप, यानी व्हाट इज लंप, लिम्फ के बारे में बताना, लंप नहीं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, ये क्लियर फ्लूइड फॉर्म द, यानी फॉर्मेड फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड, मतलब हमारे पास टिश्यू के बीच में जो गैप रहता उनके बीच में एक्स्ट्रा फ्लूइड पाया जाता, उसी को लिम्फ बोलते हैं। ये फ्लो कहाँ करता है, लिम्फेटिक वेसल। यदि देखा जाए तो ब्लड वेसल में बहता, बट लिम्फेटिक वेसल के अंतर्गत बहता है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, लिम्फ के बारे में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, लाइए भैया यहाँ से, ठीक। अब ये छोटा छोटा क्वेश्चन देगा, ठीक है, इसी पे लिख देंगे, कहेंगे आपके सामने, चलो यही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 2 हार्मोन सीक्रेट बाय पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से 2 हार्मोन निकलते हैं, उन्हीं के बारे में बताना, कौनो टेंशन नहीं, गुड्डे के साइड में करवाता है, ठीक है। पैंक्रियाज से निकलने वाले आपके सामने 2 हार्मोन, जो पैंक्रियाज से निकलते हैं उसे पैंक्रियाटिक हार्मोन बोलते हैं। पहला इंसुलिन, इंसुलिन हमारे शरीर के लेवल को, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यहाँ पर लिख देते हैं शुगर लेवल, ठीक है, मेंटेन करता है। चलो कोई टेंशन नहीं, मान लेते क्वेश्चन नंबर से पूछे शुगर लेवल कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन। और क्या होता है आपके सामने, ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का प्योरेस्ट फॉर्म यही टूट के ग्लूकोज बनाता है, जो एनर्जी के रूप में स्टोरेज करता है, एनर्जी स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है, ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जी, कोगुलेटिंग फैक्टर, पहला, 5वां, 10वां और 13वां फैक्टर बताना है, ठीक है। तो पहला फैक्टर का क्या नाम है, उसके बाद क्या कर दिए, 5वां पूछा है, 5वां पूछ दिया है, उसके बाद 10वां पूछ दिया है, उसके बाद आपके सामने 13वां पूछ दिया है। ये आपके सामने फैक्टर हो गए हैं यहाँ से। पहले फैक्टर तो बहुत आसान है, फिब्रोनोजन है, ठीक है, बस ये तो बच्चा जानता है, फिब्रोजन। और ये 5वां फैक्टर तुम्हारे पास क्या हो जाता है, अबाउट प्रोक एसिलरीज हो जाता है, ठीक है, एसिलरीन हो जाता है, एसेलेरीन हो जाता है ये। और 10वां फैक्टर आपके सामने क्या हो गया, स्टेटर फैक्टर हो जाएगा। ये जो ऐसे बंदे के लिए है जो पूरा आपको मैकेनिज्म याद रहेगा तभी कर पाएंगे। 13वां फैक्टर तुम्हारे पास क्या हो जाता है, फैब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ये आपके सामने हमने यहाँ से चिपका दिया है, यहाँ से, ठीक है, ये चला गया है यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, क्या लिख रखा है यहाँ से, नेम द सेल प्रेजेंट इन रेटिना। रेटिना देखा जाता है जहाँ पर स्क्रीन होती है, आँख की जो सबसे पीछे वाली पर्दा होती है जिसपे स्क्रीन होता है, जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस पे 2 सेल पाया जाता है। पहले सेल को क्या बोलते हैं, रॉड सेल, दूसरे आपके सामने क्या हो जाएगा, कोन सेल होता है, ठीक है। रॉड सेल क्या होता है, जो लाइट सेंसिटिव होता है, क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है, सेंसिटिव होता है, उसके लिए काम करता है। कोन सेल देखा जाए तो क्या होगा, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जितना ज़्यादा कोन सेल उतना ज़्यादा क्या कर दिया जाएगा, रात में इजीली देख पाएगा, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, कोन सेल, रॉड सेल। ये कोन सेल क्या होता है, कलर सेंसिटिव होता है, ठीक है। उल्लू के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोन सेल पाए जाते हैं, इजीली रात में देख सकता है, ठीक। कोन सेल डैमेज होगा तो आपको एक बीमारी होती है जिसको कलर विजन बोलते हैं। 2 सेल पाया जाता है, रॉड सेल होते हैं और यहाँ से कोन सेल होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, कहाँ गई हो, ठीक है। 2 डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल मसल, मतलब कोई ऐसा डिसऑर्डर बताना जो हमारी स्केलेटल, बड़ी मसल मार दे, कोनो टेंशन है। पहला मस्कुलर, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया हो जाएगा, ये पहली बीमारी का नाम है। दूसरा बीमारी हम क्या कर देते हैं, मैस्थेनिया ग्रेविस लिख देते हैं आपके सामने, ठीक है, मैस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा, ग्रेविनिस हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है जी, ठीक है, ई नंबर का क्वेश्चन है। ई नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, यहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है, यानी वेरियस लेयर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन की जो लेयर होती है उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसमें देखिए
ठीक है, देखा जाए तो ये पूरा तरह से क्लियर नहीं किया। स्किन की जब लेयर कहेगा तो इसकी टोटल 5 लेयर होती, बट इपिडर्मिस का कहा हुआ ना, तो इपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपरी परत के बारे में। चलो हम लिख देते हैं, बट इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। इसमें 1 लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया, 3 लेयर हो गया, 4 लेयर हो गया, 5वां लेयर हो गया। इपिडर्मिस लेयर तुम्हारे पास क्या होगा, स्ट्रैटम, ठीक है, बेसल होता है, ठीक है, स्ट्रैटम बेसल होता है। दूसरी इसके स्टेप बाय स्टेप लिखना, ये क्या लिखा है, स्ट्रैटम बेसल होता है। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, स्ट्रैटम, ठीक है, स्ट्रेटम स्पाइरोसम होता है, ठीक है, स्ट्रेटम, ठीक है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होता है, ठीक है, स्ट्रेटम 5वां लिख देते हैं, स्ट्रेटम, ठीक है, ईयूसीडम होता है, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, एक 5वां जो तुम्हारे पास लेयर होती है जिसको कोरोनियम बोला जाता है। ये 5 लेयर हमारे पास स्किन की होती है, ठीक है। बट नॉर्मल कहेगा डर्मिस, इपीडर्मिस, ये सब लेयर होती है, क्यूटिकल, इपीक्यूटिकल, ये सब होती है नॉर्मल, बट इपीडर्मिस का पूछेगा तो अंदर तक हमको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है जी, इन लिस्ट, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन। अब हवाई सिंपैथ यानी क्या बताना, इसमें पहला बता दिए आपके सामने स्प्लीन हो गया जो सेकेंडरी होता है, टॉन्सिल हो गया जो सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद तुम्हारे पास लिम्फ नोड हो जाएगा, ठीक है, लिम्फ नोड हो जाएगा, ये भी सेकेंडरी के अंतर्गत आता है, ईटीसी कर देना है यहाँ पर, हमने इसमें लिख दिया। कह दिया फर्स्ट एंड सेकेंड हर्ट साउंड क्या होता है, अरे भैया कौनो टेंशन नहीं हो, लिखा। पहला आपके सामने क्या होता है, लब, ये कब होता है, जब हमारे पास ए बी नोड, देखिए 2 नोड होता है ए बी, ठीक है, ए बी नोड जब क्लोज करता तो लब की आवाज आती है, और जब डब की आवाज आती डी यू बी, डब देखा जाए तो यसएन नोड, यसवी नोड, यस ए एन नोड होती है, सेमिनुलर आर्टिकल नोड होता है, ठीक है। इसमें ये भैया हम सीधे लिख देते हैं, ठीक है, सेमी लूनर, ठीक है, वाल के बारे में, क्योंकि ये जब क्लोज होता तब ये आवाज निकलती, ये जब क्लोज होता तब निकलता है, लब डब की आवाज आती है। केवल साउंड तुम लिख देना, लब डब, बस काम खत्म। ये कब क्लोज होता है छोड़ देना, क्योंकि पूछवा नहीं किया हमसे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या पूछा है, फिल इन दी ब्लैंक, या हो सकता कुछ भी, ठीक है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस। व्हाट इज CHF, CHF तुम्हारे पास क्या होता है, सी से देखा जाए तो आपके सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल। एफ से आपके सामने फ्लूइड हो जाएगा, और ठीक है, यानी देखिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड अब कहाँ पाया जाता है, इसको भी लिख देते हैं आपके सामने, सराउंडिंग, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल, ब्रेन और स्पाइनल के अगल बगल पाया जाता है, जो प्रोटेक्शन करने का काम करता है, ये लिख दिए। नेक्स्ट में क्या पूछा है जी, व्हाट डू मीन बाय द आप लैक्टियल, लैक्टियल होता क्या है, ठीक है, तो लैक्टियल को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। लैक्टियल क्या होता है, लैक्टियल इज ए लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट को जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा बाइल काम करेगा, उतना ज़्यादा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होगा, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होता है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, यहाँ से लिख रखा सेजाइटल प्लेन क्या होता है। सेजाइटल प्लेन एक तरह का डिवाइड होती है, जो बॉडी को डिवाइड करती है भैया, लेफ्ट एंड राइट। जैसे हमारे पेन को तुमको फाड़ना है तो यहाँ से फाड़ेंगे इधर भाग जाएगा इधर, उस तरह से हमारे शरीर को ऐसे फाड़ेंगे तो लेफ्ट और राइट होता है, सिमेट्री वाला होता है, ठीक है, सिमेट्री। तो उसको क्या बोलते हैं, सेजाइटल प्लेन बोलते हैं। जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवीजन करते हैं उसे सेजाइटल प्लेन बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है बाबू, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहीं पर हम लिख देते हैं, इसमें यहाँ से क्या लिख रखा है, कहाँ चल गई हो, कह दिया टेस्ट बर्ड प्रेजेंट इन द ह्यूमन टंग। हमारे एक तो ये नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के अंतर्गत कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भैया, एक्टिन पाया जाता, दूसरा मायोसिन पाया जाता है। विच ऑफ द टेस्ट बर्ड प्रेजेंट इन द, तुम्हारे पास टेस्ट बर्ड्स पूछा हुआ, देखा जाए तो अलग अलग हमारे शरीर की यानी जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं। पहला देखा जाए तुम्हारे पास क्या लिख रखा है बाबू, फुंजी फॉर्म होता है, ठीक है, ये फुंजी फॉर्म। दूसरा आपके सामने क्या हो गया, फीली फॉर्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट में देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, फोलिएट होता है। एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकुरी, लिखे बजाता है तुम्हारे पास करकुलवेट होता है, ठीक है, बट इतना लिख देंगे अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट में
नेम द हार्मोन सीक्रेट बाय द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? हमारी ऐसे किडनी हो गई एक, दूसरी किडनी हो गई एक, इसके जस्ट ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या निकालती है बाबू? एड्रेनिल निकालती है, जो फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए बहुत खतरनाक टाइप में होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, लिख रखा है नैरो, ठीक है, नार, ठीक है, एड्रेनिल होता है, एड्रीनलिन होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने दो तरह के हार्मोन होते हैं जो हमारे किडनी के द्वारा निकलते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से एचएपी के आपके माइंड में बैठा दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, और आपको बता देना चाहते हैं सुपर 25 क्वेश्चन प्लीज़ लगाना न भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।